नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम का दूसरा श्लोक सर्वप्रथम चैंट करें। संगत सत्सु विधीयतां भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयतां शान्त्यादि परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। तो कल के सत्र में हम लोग साधना पंचकम के सूत्र नंबर 14 के ऊपर विचार कर रहे थे। आज 15वें सूत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। पिछले 2 दिन के जो भी सोपान थे, जिनको हम यहां सूत्र बुला रहे हैं, वो हम लोगों की अद्वैत वेदांत का जो संप्रदाय है, जो ज्ञान का ट्रेडिशन है, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम जिस समय अद्वैत के परब्रह्म परमात्मा के अद्वितीय अखंड अनंत सत्ता के जीवन के सत्य के जब हम जिज्ञासु होते हैं, तो नहीं हम सेल्फ स्टडी चालू करते हैं, नहीं सीधे मेडिटेशन चालू करते हैं। ये तरीके नहीं होते हैं। ये हम लोगों के संप्रदाय, हम लोगों के ट्रेडिशन में इन चीजों का महत्व नहीं होता है। देखिए किस चीज का महत्व होता है। महत्व ये होता है कि जो जीवन की ये शाश्वत सत्ता है, जो सत्य है, जो सबकी आत्मा है, जो हमारी भी आत्मा है, ये विश्वास की बात है। यहां से ही विश्वास से चालू करते हैं। जो भी यहां पे शाश्वत सत्य होगा वो पहले से ही प्राप्त होगा। वो सब के अंदर की कोर रियलिटी होगी, और वो कोई क्रिएटिव चीज नहीं होगी। वो बहुत ही ओरिजिनल, दिव्य, अलौकिक सत्ता होगी, द अनक्रिएटेड वन। ऐसे तत्व को हम लोग अपने पुरुषार्थ से सीधे नहीं जान सकते। ये हम लोग के ट्रेडिशन का बहुत फंडामेंटल एक आधार है, और इसके रीजंस हैं। श्रुति, युक्ति, अनुभूति, हर प्रकार के प्रमाण इस चीज में है कि हम लोग जो जीवन का सत्य होता है उसमें खुद वॉक इन नहीं कर सकते। अनेकों होते हैं ना वॉक इन इंटरव्यूज। आप सीधे प्रवेश कर लेते हैं, मंदिर में सीधे प्रवेश कर लेते हैं, किसी से मिलने के लिए सीधे प्रवेश कर लेते हैं। आप जैसे भी समर्थ हो, जो भी हो, प्रसिद्ध हो, संपन्न हो, यहां पे ये कुछ भी नहीं चलता है।
हम लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि तत्व का ज्ञान केवल गुरु से मिलता है। एक श्रुति का वचन है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके जीवन में एक आचार्य है, और वो हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा है। अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई महापुरुष हमारे गुरुदेव की तरीके से हमारे जीवन में नहीं है, तो हम लोग अपने ट्रेडिशन में ये बोलते हैं कि यू कैन फॉरगेट नॉलेज, उक्ति उक्ति भूल जाओ। इतना महत्वपूर्ण ये कदम है। आचार्य के उपसदन करना, उनके कृपा के पात्र बनना, स्नेह के पात्र बनना, उनकी करुणा इन्वोक करना, केवल यही तरीका है जहां पे हमारा हृदय, उनका हृदय ट्यून अप होता है। इसीलिए यहां पे जो शरणागति है, जो समर्पण है, निर्विभानता है, सेवा है, ये सब चीजें यहां पे अप्लाई होती है। क्योंकि ये हम लोग के ट्रेडिशन, ये संप्रदाय में यही बड़ा मूलभूत सिद्धांत है। इसीलिए भक्ति आदि से मन को निर्मल करा जाता है, अंतर्मुख होने का सामर्थ्य होता है, और तब जाके ज्ञान के लिए हम पात्र बनते हैं। एक सज्जन यहां आश्रम में आते हैं, कई बार वर्षों से आते हैं, और उनका एक प्रश्न सदैव रहता है, और हमको लगता है वहीं अटके हुए हो। क्योंकि जब पहली बार आए थे तो भी ये प्रश्न पूछा, उनको 50 जो है प्रकार से समझाया, शास्त्र पढ़ाए, प्रमाण दिए, लेकिन लास्ट टाइम जब आए थे तो भी यही क्वेश्चन था उनका। कई बार लगता है किसी को अपने क्वेश्चन से प्यार हो गया है, आंसर चाहते ही नहीं है वो, अन्यथा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ पूछने को नहीं रहेगा। वो सदैव एक चीज पूछते हैं कि स्वामी जी, मुक्ति भक्ति से प्राप्त होती है कि ज्ञान से प्राप्त होती है? वो यही अटके हुए हैं, भक्ति की ज्ञान। हमें बोला, देखिए आपका यह प्रश्न ही दिखाता है कि अभी आपने न भक्ति चालू करी न ज्ञान चालू करा, है ना। आप एक ऐसे दुराहे के ऊपर खड़े हुए हैं जहां एक रोड का नाम है भक्ति रोड और एक रोड का नाम है ज्ञान रोड, और आपने दोनों पे किसी पे चलना प्रारंभ नहीं करा हुआ है। और आपके दिमाग में कहीं से ये कोई कीड़ा बैठ गया है, इन दोनों रोड में से एक ही रोड लेनी है हमको। अब आप थोड़ी देर सोचिए कि भक्ति बगैर ज्ञान के होगी, ज्ञान बगैर भक्ति के होगा। प्रश्नकर्ता के मन में यही गठान है। साधना पंचकम भी पढ़ो भैया मेरे भाई, हे जिज्ञासु, अगर आप साधना पंचकम भी ध्यान से पढ़ेंगे, यहां आचार्य ने बोला ना, भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम, प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। तेने शस्य विधीयताम अपचिति, अपने सत्कर्म से भगवान की पूजा करो। खत्म हो गया ना प्रश्न। अब आगे बढ़ो, इस प्रश्न के आगे भी दुनिया है। और दूसरी चीज, यहां पे सद विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। किसी सद विद्वान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ और प्रतिदिन उनकी चरण पादुका की सेवा करो।
अब भक्ति में क्या होता है? सेवा ही होती है ना। तो कहां प्रश्न रह गया? किसने दिमाग में डाल दिया कि ज्ञान की भक्ति, हम तो भक्ति मार्ग से चलेंगे ही नहीं, हम तो ज्ञान मार्ग से चलेंगे ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं, जो चीज तुमको इष्ट है, सब कुछ लगाना पड़ेगा। एक थोड़ा सा जो है हमारे पास विचार का सामर्थ्य, केवल वो लगा दे तो चलेगा। प्रेम हम अपने घर में कर लेंगे, प्रेम अपनी पत्नी से कर लेंगे, प्रेम धन दौलत से कर लेंगे, प्रेम अपने नाम शोहरत से कर लेंगे, और हम एक विचार यहां कर लेंगे। ऐसा सोचते हो क्या? या गुरु जी से प्रेम कर लेंगे, बाकी ज्ञान हम घर में रख के आए। अगर आप ध्यान से सुनिए, एक एक कदम को देखिए, तो यहां पे ज्ञान भी है, यहां भक्ति भी है। अभी ज्ञान का तो श्री गणेश ही नहीं हुआ है। अभी तो सद्गुण, सेवा, सत्संग, इन चीजों से ही श्री गणेश करा जाता है। ये हम लोगों का ट्रेडिशन है। गुरुदेव के पास पहुंच के पहले तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। एक तो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को पहचान पाना, मिल पाना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उनके निकट पहुंच जाना, उनके द्वारा स्वीकृत हो पाना। आप दूर से ही फोटो रख के बस पूजा करते रहो। अनेकों लोग जो हैं किसी बाबा की या किसी के भी आचार्य की फोटो रख के पूजा करते रहते हैं। अरे जरा पढ़ो, सद विद्वान उपसर्प्यताम। फोटो छोड़ो, गुरुदेव के पास खुद जाओ। एक सज्जन को भी हमने देखा, वो शंकराचार्य जी की फोटो गले में लटकाए हुए। अरे भैया, फोटो क्या लटका रहते हो? न मूर्ति से न फोटो से तुमको गुरु की महिमा का कुछ अता पता लगेगा। जड़ चीजें हैं ये। गुरुदेव का शरीर भी जड़ तत्वों से बना हुआ है, लेकिन उन जड़ शरीर के अंदर हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, सद विद्वान उपसर्प्यताम। किसी न किसी विद्वान महात्मा जी के पास जाओ, ज्ञानवान सन्यासी के पास जाओ और उनकी चरण पादुका की नित्य सेवा करो। ज्ञान की प्रार्थना, निवेदन, सत्संग, कुछ चिंता मत करो। अपना टाइम डिवोट करो इसी चीज में। जीते जागते गुरुदेव को ढूंढो। और ये नहीं बोलो, नहीं गुरु जी हम यहां पे संडे आ जाएंगे, आप हमको जो है वह मंडे मॉर्निंग ज्ञान दे दिया करो। हम इंटरनेट से बात कर सकते हैं आपसे, ईमेल चलेगा। अच्छा, वॉइस मैसेज आपको भेज देंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। एक सज्जन का विदेश से हमारे पास कोई पत्र आया, ईमेल आया, बोला स्वामी जी यहीं बैठे बैठे कोर्स करा दो। मैं बोला क्या दिक्कत है, आ नहीं सकते हो, गरीब हो क्या हो? बोला नहीं, काफी खाते पीते हैं, संपन्न है। बोला आएंगे नहीं, आप यहीं दे दो। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या बात है? तुम आ सकते हो तो 1-to-1 रिलेशनशिप जो होती है, कम्युनिकेशन तो उसमें होगा। तुम्हारे जो सबसे घनिष्ठ संबंध हैं, क्या तुम उनके साथ दूरदर्शन करते हो? दूर बैठे तो तुमको देख लें, हिंदू को देख लें, गुफ्तगू करते हो? क्या पर्सनल प्रेजेंस का तुमको कोई महत्व नहीं दिखाई पड़ता है?
गुरुदेव को ढूंढो और पर्सनली उनके पास रहना सीखो। उसमें बस एक प्रॉब्लम होती है, घर का कंफर्ट त्यागना पड़ता है, घर का मोह त्यागना पड़ता है। इन चीजों को अवश्य त्यागो। अत्यंत विनम्रता से प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यता। और यहां पे हम आपको केवल एक भरत बनने को नहीं बोल रहे हैं कि पादुका फिजिकली लेके, अब गुरुजी कितनी पादुका देंगे भैया। अगर हमारे 10 शिष्य हो गए तो पहली बात तो 10 पादुकाओं का हमको जो है ना जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये उम्मीद करते हो, तो इसका आशय समझना है, इसका स्पिरिट समझना है। तो ये सब चर्चाएं हमने कल करी थी, जिसके ऊपर खड़े होते हैं, जो निम्न होती है, जो छोटी सी छोटी चीज होती है, ये हम लोगों का कल्चर है। यहाँ पादुका का बहुत महत्व। चरण छूना, चरण की धूली लेना, ये सब हम लोग के ट्रेडिशन में बड़ी विनम्रता से। हनुमान चालीसा कहां से चालू होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के चरण के चरण कमल की धूली, निज मन मुकुर सुधारी। उस धूली से अपने मन के शीशे को साफ करो। ये सब चीजें हम लोग के ट्रेडिशन में हैं। जो ये सब समझता है, मूल भाव समझता है, वो उनके पास जाके छोटी सी छोटी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है, विनम्रता से, उत्साह से। तो इस प्रकार से जब एक बार खूब आदर से, भक्ति भाव से उनके अंतेवासी, उनके स्थान पे तुमको बनने का सौभाग्य मिला, निकटता प्राप्त करके गुरुदेव के साथ अब आगे क्या करना चाहिए, वो आज का सूत्र है। आप सीधे अपनी तरफ से इनिशिएट भी मत करना कि गुरुजी हमको पूछना है, नहीं करो। ये अनुमति, आज्ञा एक गुरुदेव ही देते हैं। वो बहुत ध्यान से देखते रहते हैं आपकी रुचि, आपकी प्रेरणा, सब। प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि जी ने ऐसे ही करा। साल भर बाद अनेकों विद्वान लोग वहां पहुंचे थे, उनको बोला सेवा करो, और फिर हम जब उचित समझेंगे तुमको बताएंगे। तो वन फाइन डे उन्होंने सबको बुलाया, बोला आप सब विद्वान लोग यहाँ आए, बहुत प्रेम से सेवा करी, विनम्रता से यहाँ पे रहे, निरभिमानता से रहे, कोई राग द्वेष मन के अंदर नहीं रहा, ये करना ये नहीं करना, ये पसंद ये नहीं पसंद, धो दिया अपने आप को। सेवा राग द्वेष समाप्त कर देती है, सेवा अभिमान समाप्त कर देती है। और इसी अध्यात्म पथ के ऊपर त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, अनेकों चीजें छोड़ते जाना होता है। और देखिए सेवा में कितनी सारी चीजें छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने उनको बोला अब आप लोग कैसे आए, प्रश्न पूछिए। आज जो है आप लोगों को मौका दिया जाता है। तो यहां पर भी आप इनको छोटा मोटा मत समझ लो, बहुत ज्ञानी है, सब समझते हैं। आपकी पात्रता क्या है क्या नहीं वो भी देखते हैं। तो उन्होंने जब अनुमति दी तब जाके आप तो सेवा के लिए समर्पित रहो।
उनकी आज्ञा को पालन, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना। इस निकटता के बाद ही संवाद होता है। और देखिए, ये बात यहां कोई नई नहीं है। आप अपने घर के रिश्ते देख लीजिए, दो लोगों में निकटता जो है पहले बढ़नी चाहिए। निकटता जब अच्छी हो जाती है तब जाके दिल से चर्चाएं होती हैं, है ना? वही सिद्धांत है आपका। तो आज का सूत्र हम लोग उस पड़ाव के ऊपर पढ़ते हैं जहां पे ये बहुत ही दो लोग निकट हो गए, इनके अंदर आत्मीयता हो गई। इसी पूरी सेवा के चक्कर में सब अभिमान, सब राग द्वेष, सब चीजों को किनारे कर दिया। उस समय जो है ये अब अगला कदम, यहां पे क्या बोलते हैं? ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम्, फुल कॉमा, यहां तक की बात केवल है। ये वाला सूत्र इसी एक शब्द में बताया जाता है। क्या है? ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम्। ब्रह्म एक अक्षरम अर्थ्यताम्। अर्थ्यताम् था प्रार्थ्यताम्। जो प्रार्थना में हम लोग का शब्द है ना, वो अर्थ्यताम् ही है। और प्रकृष्ट रूप से जब अर्थ्यताम् होता है तब प्रार्थ्यताम् बुझ जाता है। तो प्रार्थना जैसे हम लोग करते हैं ना, उनकी अनुमति प्राप्त होने के बाद जब गुरुदेव की प्रसन्नता है, और देखिए ध्यान रखना, ये दिन आने से पूर्व जब आपको जो है वह प्रश्न पूछने की जिज्ञासा रखने की अनुमति मिलेगी, उससे पहले शायद वो बहुत सारे प्रलोभन दे। जैसे यमराज जी ने नचिकेता को दिया ना, बेटा ये आत्मज्ञान क्या प्राप्त करते हो, जरा थोड़ा पैसा वैसा मांग लो, परिवार मांग लो, परिवार का कुशल मंगल मांग लो, नाम शोहरत मांग लो, स्वर्ग मांग लो, स्वर्ग में काफी जो है लंबा टेन्योर मांग लो, जब तक ऐशो आराम में रहना है वो मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। हो सकता है खुद बोले आपको, दूसरे आपको प्रलोभन दें, प्रेरणा दें। उस समय व्यक्ति के विवेक और प्राथमिकताओं का परिचय मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अभी भी सांसारिकता की प्रधानता है, हाँ महाराज जी थोड़ा सा कर दो कि कुछ धंधा और अच्छा हो जाए, खाते पीते फिर जिए, आश्रम में भी सेवा करेंगे, आश्रम में भी देंगे। तुमको लगता है क्या इतने दिन आश्रम में रहे हो कि यहाँ के कोई बड़ी दीनता है? आश्रम में संसाधन कम होंगे, लेकिन जो संतुष्टि है ना, वो आपको स्वर्ग से भी ज्यादा मिलती है यहाँ पे। ये कब मोह उतरेगा कि बाहर के संसाधनों में ज्यादा सुखी होते हैं? किसी व्यक्ति ने अन्य चीज मांगी तो उसने अपनी अकल का परिचय दिया, अपने मन के अंदर अविवेक का परिचय दिया, और वो उसी समय रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे आपको पता है संसार की चीजों का आशीर्वाद देना बड़ा इजी है।
धन दौलत नाम शोहरत, परिवार का कुशल मंगल, ये सब चीजें प्राप्त करना, निवेदन करना, ये बहुत इजी है। इसके लिए आशीर्वाद देना भी। लेकिन ये जो ज्ञान है, इसका उत्तर देना बहुत जटिल होता है। इसीलिए ये सब चीजें हो सकती हैं, आपको मौका मिले। नहीं, हमारे गुरुजी ने बोला था कि मांग लो बेटा, जो पैसे वैसे मांगना। गुरुजी ने बोला था, इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से रखोगे। ये आपको बता देते हैं, ये सब चीजें आपकी परीक्षा के लिए होती हैं। फिसल गए तो गए, फिर वही लड्डू पेड़े मिलेंगे, बाकी असली जो है अमृत नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ अन्य चीजों का मन के अंदर प्रेरणा, संकल्प, इच्छा वो रहनी नहीं चाहिए। और सेवा का धर्म आपको ऐसे ही आपके अंदर मार्जन कर देता है। घर तो पहले ही छोड़ चुके हो, निजग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम, घर भी छोड़ दिए, सब लोग छोड़ दिए। अब केवल इस ज्ञान के लिए कहीं और नहीं फिसल जाना। गुरु के निकट जाने के बाद भी अनेकों लोग फिसल जाते हैं। अब हम तो आश्रम में है ना, गुरुजी लोग बैठे, पता है उनको, आपको बता रहे हैं कौन कैसे आता है। अनेकों को कोई ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, बस केवल हमको सत्संग चाहिए, गुरुजी आपकी सन्निधि मिल जाए, पड़े रहेंगे यहाँ पे बस, और तो कुछ नहीं। जीवन कट जाएगा आपकी सन्निधि में। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। बहुत क्लियर फोकस रखना, अपने मन के अंदर बड़ी स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। बाहर से सुख की प्राप्ति की मनोवृत्ति पूर्ण रूप से मार्जित होनी चाहिए। घर वालों की अनुकूलता सब हो जाता है। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, वातुल किमतव नास्ति नियंता। पागल, क्या तुम्हारे जीवन में भगवान का प्रवेश नहीं हुआ अभी तक? इतना भी विश्वास नहीं करते हो? सबकी आने का जो है वह आज्ञा ईश्वर की थी। रह रहे भगवान की आज्ञा से और आगे भी रहेंगे, उनकी क्यों चिंता कर रहे हो? सब चीजों को किनारे करो। और वहां पे जब अनुमति मिलती है, बोले हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? और ये बोलो कैसे आना हुआ, पता साल भर बाद मौका मिला था उन ऋषियों को। गर्मी निकल गई, उसके उपरांत बरसात निकल गई, सोचा शायद सर्दी में बोलेंगे, सर्दी भी निकल गई, बसंत ऋतु भी आ गई। साल भर फिर एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला ठीक। ऐसा नहीं है कि वो सदैव एक साल सबको रुकाएंगे, चिंता मत करो। वो ये देखते हैं कि कितनी लगन है। बहुत तीव्र उत्कंठा होगी, लगन होगा, आपको जल्दी मौका मिल जाएगा। तो जब वो आपको आज्ञा दें तो वहां पे क्या पूछना है? ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम्। उनसे जो है वह कोई ज्योतिष नहीं पूछना। महाराज जी, ये कौन से जीवन में ग्रह होते हैं, कभी सुख कभी दुख। अभी पंडित जी ने बताया है कि शुक्र इसमें प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति उधर प्रवेश कर रहे हैं, शनि देव वक्री हो रहे हैं।
अगर ये सब प्रश्न करोगे तो गुरु जी एकदम सोले, अरे कच्चा घड़ा निकला यार, बेवकूफी की चीजें पूछ रहे हैं। स्पष्टता से, निसंकोच ऐसे लोगों को ऐसी नजरों से देखा जाता है कि ये मूर्ख लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, और ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए और उनके पास जाने के बाद बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा कान में जो है दर्द कर रहा है। अरे कहां पे आ गए यार तुमको अपॉइंटमेंट किसने दे दिया हमारे पास आने का? ब्रह्म ज्ञानी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, इनसे तुम ग्रह नक्षत्र की बात, ज्योतिष की बात ये पूछ रहे हो, भूत भविष्य का पूछ रहे हो। हम पिछले जन्म में क्या थे महाराज? आप अपनी तीसरी आंख से देख के बता दीजिए हम पिछले जन्म में क्या थे। वो एक सज्जन के पास गए थे, उन्होंने बोला पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म का हम तुमको जो है वह बैठना, तुमको टाइम दे रहे हैं, टाइम, पिछले जन्म का झांक लेंगे हम। और पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछते हैं और सब लोग बोलते हैं हाँ भाई वो देखा था उन्होंने। ब्रह्मज्ञानी उसके लिए नहीं होते हैं, ये सब ना समझ अज्ञानी लोग होते हैं। पास्ट लाइफ में आप क्या थे उससे इस जन्म में आपकी मुक्ति का क्या लेना देना? कुछ नहीं। कोई आते हैं बोलते हैं महाराज जी हमको वास्तुशास्त्री ने बताया है कि खिड़की यहां होनी चाहिए, दरवाजे यहां होने चाहिए, आपसे पूछने आए हैं, कृपया आप बता दीजिए। वो बोलेंगे तुम्हारा कमरे तोड़ ताड़ के बराबर कर दो, न रहेगा बांस न बजोगी बांसुरी, न खिड़की रहेगा न दरवाजा रहेगा, आ जाओ कुटिया में तुमको रख देते हैं। ये प्रश्न महात्माओं से, ज्ञानियों से, सन्यासियों से कोई भी। अच्छा महाराज जी अगले इलेक्शन में कौन जीतने वाला है? हमारे विचार में मोदी को एक मौका और मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? माइक, आप ये जाके किसी ब्रह्मज्ञानी से बात करोगे देश के कल्याण के लिए, देश के मंगल के लिए, ऐसे कोई भी चर्चा, प्रश्न कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप उनका समय वेस्ट कर रहे हो, अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो। ब्रह्म ज्ञानी के पास पहुंच जाना, ढूंढ लेना, जान लेना, फिर उसके उपरांत सेवा का सौभाग्य भी मिल गया। वैसे तो इतने सेवा की बात ऐसा कोई प्रश्न पूछे ये कल्पना के बाहर है, लेकिन हम लोग देखते हैं अनेकों लोग इस प्रकार के चक्कर में पड़े रहते हैं। और वो सज्जन जो ज्ञान और भक्ति के द्वंद्व में पड़े हुए वो आते ब्रह्म ज्ञानी से मौका। महाराज जी एक प्रश्न हमको बहुत ही सता रहा है, ज्ञान से मुक्ति होती कि भक्ति से? बोलते हैं बेटा तुम तो भजन ही करो, शुरू तो करो एक चीज को। अच्छा हमको ब्रह्म ज्ञानी महाराज ने बता दिया भजन से मुक्ति होती, तुम एक तो श्री गणेश करो। तुम स्टेप नंबर 10 भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम वही करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ज्ञानवान जीवन मुक्त, इस दुनिया के रत्न शोभा सबसे जो है दुर्लभ अनंत विनाशी तत्व में जगे हुए और उसको आत्मा की तरह जानते हुए ऐसे लोगों से
उनसे केवल एक प्रश्न करना है, ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम्, ब्रह्म को जानने का इच्छा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। हमारा जीवन भर सब चीजों को देखते आए हैं, सब विनाशी है। दुनिया दृष्ट नष्ट स्वभाव की है, देखते देखते खत्म हो जाती है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, ये जीव बदल रहा है। बचपन में जो हमारा ही व्यक्तित्व था वो अलग था, अभी व्यक्तित्व तो बदल रहा था, सतत बदल गया। हम कितने बदल गए, अनेकों लोग बोलते हैं तुम बहुत बदल गए। अरे बदलने वाली चीज ही है, जीव बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, सब बदल जाता है, दुनिया का प्रलय हो जाता है, रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, घर बार खत्म हो जाता है, धन दौलत खत्म हो जाता है, नाम शोहरत खत्म हो जाती है। ये परिवर्तनशील दुनिया। एक जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि नित्य क्या है। अनेकानेक चीजें संकुचित हैं, सीमित हैं, परिभाषा दी जा सकती है, उनकी शब्दों से वर्णन करा जा सकता है। जिस जिस चीज को आप देख सकते हैं, शब्द से बता सकते हैं, क्या नहीं है सोचो, सब लिमिटेड है। एक शब्द में बद्ध हो सकती है, डिफाइन करी जा सकती है। और जो जो चीजें लिमिटेड होती हैं, डिफाइन करी जा सकती हैं, परिभाषा दी जा सकती है, अनुभूति करी जा सकती है, सब चीजें थोड़ी देर में गायब हो जाती। यद दृश्यम तद अनित्यम, जो जो दृश्य है सब अनित्य है। हम अनुभव कर सकते हैं, वही अनित्यता का उसका प्रमाण है। अब तो किसी चीज को भी देखते हैं संकोच लगता है, पता नहीं है दिख रही है कब चली जाए। हम एक बार गए पहाड़ों में, वहां पे बहुत सुंदर दृश्य था, शाम का समय था, बर्फ से ढके पहाड़ चारों तरफ, चंद्रमा की जो है स्वर्ण कांति में झलक रहे थे, स्वच्छ आकाश, उसमें तारे, ऐसा लग रहा है कि अंगारे हैं चारों तरफ। हम दौड़ के अपने कमरे में गए कैमरा लाने के लिए, निकले उतनी देर में खत्म। ऐसा झटका लगा हमको। ये जो हम लोग को सदैव बातें सुनने को आती हैं, दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते नष्ट हो जाना, यही आभास होता है। जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं सब चीजें खत्म हो जाती हैं। एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता हमारे मन के अंदर एक प्रश्न उठाती है, एक जिज्ञासा जगानी चाहिए कि सत्य है क्या, टिकाऊ क्या है, नित्य क्या है। इस संकुचित वस्तुओं के समूह के मध्य में संकुचिता से रहित चीज कुछ है क्या? और केवल शब्द से थोड़ी हमको संतुष्टि है। अनेकों लोग हाँ वो ब्रह्म है, ब्रह्म। क्या होता है ब्रह्म? जब जो जो अनुभव करते हो, जो जो जानते हो, सब नश्वर होता है, तो क्या ब्रह्म होता है? एक खोखले शब्दों में हमको नहीं खेलना है, हमको चखना है। हमारे अनुभव का विषय होना चाहिए, हमारे साक्षात अपरोक्ष अनुभव का विषय होना चाहिए। हमको सुनी सुनाई नहीं, हमको ये जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है।
महाराज जी हमको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। ब्रह्म बोलते हैं बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है, जिससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसे के लिए मनुष्यों ने एक शब्द ढूंढा, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जिससे आगे बढ़ा नहीं। अब एक जगह हम पढ़ रहे थे, वो बोला कि ये जो है ना, जो वेदांत में प्रतिपादित ब्रह्म है वो चौथी अवस्था, हम तो सातवीं अवस्था की बात करते हैं। तुम ब्रह्म शब्द का मीनिंग ही नहीं जानते हो। ब्रह्म मतलब जिससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तुम चौथा करो, पांचवा कहो, छठा कहो, सातवां कहो, 10वां कहो। अब तुमने जो है ना 7 कह दिया तो दूसरे को पीछे हटने वाले वो बोलते हम तो 10वीं अवस्था की बात कर रहे हैं। अब क्या करोगे? इसीलिए एक शब्द कि ब्रह्म मतलब जिससे बड़ा कुछ नहीं होता है। फिर 5वां, छठा, 7वां खत्म कहानी, है ना। और जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसके अंदर कोई तुलना थोड़ी है, उसमें कोई संख्या थोड़ी है, दूसरे का अस्तित्व थोड़ी है। सीधे उस ब्रह्म की जिज्ञासा। अरे हमको जो सत्य है वो जानना है, जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है, जो नित्य है, जो है। बाकी तो दृष्ट नष्ट, देखते देखते खत्म होता है। उसकी जिज्ञासा प्रकट करो। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यता, ब्रह्म एक अक्षरम अर्थ्यता। वो ब्रह्म भी है और वो एक है। वो एक नहीं जो दूसरे से पहले होता है, वो एक जहां पे दूसरा होता ही नहीं है। सर्व समावेशी एक, दो से अलग खड़ा हुआ एक नहीं। एक तो एक होता है ना, जब हम लोग गिनती रखते हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। तो पहला दूसरे से अलग होता है, दूसरा तीसरे से अलग होता है। हम यहां उसकी एक की बात कर रहे हैं जो सबको अपने आगोश में समा लेता है। ऐसी सर्व समावेशी तत्वों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है एकम एव अद्वितीयम। एकम एव, केवल यही, अद्वितीय, दूसरा कोई दूसरा नहीं है, वो एक। ब्रह्म ज्ञानी के प्रश्न भी बड़े बढ़िया होते हैं, चिंतन योग्य होते हैं। उत्तर तो गुरुदेव का होता ही है अद्भुत दिव्य, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज प्रश्नकर्ता के प्रश्न होते हैं। और ये हम पढ़ पढ़ के प्रश्न बोलते रहे वो नहीं है, ये हमारा प्रश्न बन जाना चाहिए। हमारा विवेक ऐसा हो कि ये हमारी जिज्ञासा का विषय बन जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये वन ऑफ द डिजायर्स, बाकी इच्छाओं में जो है ना ये भी एक इच्छा है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इच्छा है? शांति से जिए, सुख से जिए, इज्जत से जिए, प्रेम से जिए, बगैर बीमारी के जिए और ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाए। बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनमें ये टॉप है महाराज जी, आई कैन टेल यू दैट। अगर दूसरी किसी इच्छा का अस्तित्व है तो ये एक नहीं है। ये वो एक नहीं है जिस भाव से यहां शब्द प्रयोग करा जाता है।
ये सर्व समावेशी है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसे तत्व से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो कम से कम प्रश्न तो ऐसा मन के अंदर आने लगे ना, बड़ा है, ब्रह्म है, एक है। अगर एक खत्म हो जाए तो वो एक बुढ़ा जाए, खत्म हो जाए, फिर इसीलिए तीसरा वर्ड यूज करते हैं, अक्षरम। ब्रह्म एक अक्षरम। अक्षर का मतलब अल्फाबेट नहीं होता है। अक्षर का मतलब जो न क्षरति, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो शाश्वत है, अविनाशी है, जो सत्य है, कालातीत है। हमको बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीज को जानने का महाराज, और हमारे अपनी तरफ से जो जो हाथ पैर मारे हैं ना, आसपास भी हम नहीं जा पाते हैं। ये दुनिया के किसी दुकान में, किसी जगह, किसी तीर्थ में, किसी कर्मफल में ऐसा तत्व है ही नहीं। और हमारे मन के अंदर उसी चीज की जिज्ञासा हो रही है। हमने खूब चिंतन करा है, घूम फिर के जो जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें दिव्य हैं, लेकिन सब नश्वर है। अगर नश्वर है तो हमको वो सब लेके करना क्या है? थोड़ी देर का सहारा। नश्वर चीजें प्राप्त करोगे तो थोड़ी देर का सहारा मिलेगा, बस। इसका वो खुद ही चीज खत्म हो जाएगी। रिश्ते होते हैं ना, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, सब चीजें नश्वर है। लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, इसका किसको चिंता होती है? जीवन का यथार्थ है ये। आपने आंख खोल के देखा ही नहीं कभी ये सब, ध्यान ही नहीं दिया, बस एक धुन में लगे रहे कहीं ना कहीं। सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। ये तो जो है वो कहानी आती है, एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा जा रहा है। क्यों अंधा अनुकरण कर रहे हो? बाकी बगैर सोचे समझे किसी का अनुकरण क्यों कर रहे हो? कैसे झटके मिलने के बाद ही रियलाइज होएगा कि ये सब चीजें आवागमन वाली हैं। इसीलिए नित्य का जिज्ञासा रखो। जिसका विनाश नहीं होता है, जो टिकाऊ है, जो सबसे बड़ा है, जो अविनाशी है, जो एक है, सर्व समावेशी है, जो निर्विकार है, जन्म मरण से रहित है, क्या है ऐसा कुछ? कठोपनिषद में नचिकेता ने भी आके यमराज जी से पूछा, महाराज जी कोई बोलता है कि आत्मा जो है वो है, ऐसी आत्मा कोई बोलता है ऐसी आत्मा है ही नहीं। हम उसमें अटके हुए हैं। हमारा प्रश्न वही है, अगर ऐसी आत्मा है कि नहीं है? आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप जानते होंगे कि इसके बाद होता है कि नहीं होता है। हमारे अंदर और कोई जिज्ञासा, कोई इंटरेस्ट, कोई किसी चीज का महत्व नहीं। हमने खूब विचार करके देख लिया, हमारे जीवन के पुरुषार्थों की सिद्धि केवल ऐसे ही नित्य शाश्वत तत्व के साक्षात्कार से ही खत्म होगी। सब तृप्त हो जाएंगे, सब पूर्ण हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा, अगर ऐसे नित्य शाश्वत तत्व को हम जानते, उसमें जग जाते।
जानने का मतलब उसका अस्तित्व हो गया हमारे लिए। आज तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी चीजें पकड़ के आश्रित होके जीते हैं। आश्रित होके जीने के पीछे यही तो हमारे अंदर के स्थिति का परिचय है कि हम बड़े इनसिक्योर हैं। कुछ ना कुछ तो पकड़े टिकाऊ, जीवन कट जाए। ऐसा प्रश्न जहां पे किसी चीज को पकड़ने की चिंता ही नहीं, सत्य को जानने की उत्कंठा है। देखिए ये सब भूमिका हम बना रहे हैं क्योंकि अनेकों लोग बाकी प्रश्न करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि उनके जो गुरुजी स्वामी तपोवन, वो किसी से दूसरी चर्चा ही नहीं करते थे। दूसरे लोग करते थे, अब दूसरों का लेवल ही वही, अकल ही वही, उसके अलावा सोच ही नहीं सकते, मना भी नहीं करते थे, बस स्विच ऑफ हो जाते। ऐसा लगता था कि ब्लाइंड वॉल के सामने तुम खड़े बात कर रहे हो। तो केवल इन चीजों का महत्व जिसको है, नित्य वस्तु विवेका, और नित्य तत्व को हम खुद जानना चाहते, जानना चाहते। उसके लिए अर्थ्यताम, प्रार्थ्यताम, प्रार्थना करो, निवेदन करो, इच्छा करो। याद करिए जरा, आपके मन के अंदर जीवन में कोई बड़ी तीव्र इच्छा आई थी तो क्या करा था आपने? अपनी तरफ से भी पुरुषार्थ, भगवान से भी मदद की उत्कंठा, निवेदन, और नहीं हो रहा है तो मन के अंदर दुख होता है। महाराज जी दिन खत्म हो गया, आज भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, इच्छा कब पूरी होगी। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, कभी रोना आ रहा है। परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, कभी दुख होता है। अपने आप को ही नहीं जानते हैं, क्या कभी अफसोस होता है। झूठ के अंदर जी रहे हैं, कभी उसमें दुख होता है। अर्थ्यता में आपको प्रार्थना करो, उत्कंठा उत्पन्न करो। देखिए भगवान की भक्ति में, भक्ति के अंदर हमारे मन की प्रफुल्लता होती है और उसमें विरह भी होता है। भगवान से दूर चले जाएं तो बहुत पीड़ा होती है, भगवान के निकट जाते हैं तो धन्यता होती है। उसी तरह इच्छा जब भी किसी चीज की करी जाए, सोच के भी अच्छा लगता है, और नहीं हो रहा है तो ये सोच के पीड़ा होती है। अगर ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी पीड़ा होने लगे, तो आपकी इच्छा की तीव्रता का परिचय मिलता है, आपकी इच्छा के वैल्यू का परिचय मिलता है। कितना मूल्य दे रहे हो इसको बोलते हैं अर्थ्यताम। प्रार्थना करो इस चीज की, ऐसे स्पष्ट जो है वह इच्छा हो, विवेक का परिचय दो। ब्रह्म ज्ञानी के पास यही ब्रह्म की ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञानियों के पास और कोई दूसरी चर्चा नहीं। महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी लोग को जो है ना, वो शंकराचार्य जी की वो एक स्थान बनवाना है और उनकी मूर्ति स्थापित करनी है। ये तुम जाके ब्रह्म ज्ञानियों से बात कर रहे हो? अरे बेवकूफ आदमी, क्या महत्व है एक भी व्यक्ति का? हमारे वहां पे तो सदा शिव समारंभम,
कितने सैकड़ों आचार्य लोग आए, उसमें एक ये भी थे, मगर तुमने बस उसको पकड़ रखा है। तुमको लगता है बड़ी भक्ति है, बड़ा विवेक है। ब्रह्म के ज्ञान के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं करना। डोंट वेस्ट माय टाइम। इसमें तुम्हारी रुचि हो, इंटरेस्ट हो तो यहां बैठो, नहीं तो वो रास्ता वहां पे चलो अपने रास्ते। ऐसा जो है ना ब्रह्म ज्ञानी लोगों का दृष्टिकोण रहता है। ऐसे लोग जो ब्रह्म के ज्ञान के अलावा किसी चीज की कोई रुचि नहीं रखते, इतना विवेक, इतना शोध, इतना बंधन और मुक्ति का विवेक करा हुआ है कि अब गाड़ी यहीं पे रुकी हुई आके कि ब्रह्म का साक्षात परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है। अभी ऐसी इच्छा प्रकट हुई है। हमारी ही साधना की प्रक्रिया में ये एक पड़ाव आता है, जब गुरुदेव के निकट पहुंचे, उनके करुणा के पात्र बने, कृपा के पात्र बने, सौभाग्य मिला प्रश्न का, ये प्रश्न करो। और ये भी नहीं है जाके बैठ जाना, महाराज जी बताओ। तो क्या बताए, आप तो सब जानते हो, हमारा प्रश्न भी जानते हो, हम किस लेवल पे हैं ये भी जानते हो। ये हमारी परंपरा नहीं है। हम तुम्हारे अंदर अज्ञान को भी देखते हैं, मोह को भी देखते हैं, बेवकूफियों को देखते हैं, सब तुम्हारे मन में है, लेकिन तुम्हारे ही मन के अंदर परमात्मा भी है। हम क्यों बेवकूफियों को देखें, क्यों तुम्हारे प्रश्नों को देखें, हम परमात्मा को क्यों ना देखें। इसीलिए हम तुम्हारे अंदर जिज्ञासा को देखना इंटरेस्ट ही नहीं रखते। वो तुमको प्रॉब्लम दे रहा है तो तुम रखो वो, और जो अपने मन के प्रश्न भी नहीं रख सकता है वो कौन उत्तर प्राप्त करेगा। तो है ऐसी स्पष्ट जिज्ञासा, और इस चीज का उत्तर फिर ऐसे शिष्यों को गुरुजी कुछ ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं वो आगे की बात है। आज 15वां सोपान है, इसी श्लोक के अंतिम सोपान में, अर्थात 16वें सोपान में ऐसे शिष्यों को गुरुजी क्या देते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज तो मन के अंदर यही स्पष्टता उत्पन्न करो कि कोई ब्रह्म ज्ञानी की प्राप्ति हो, और ब्रह्म ज्ञानी से प्रश्न कौन से करना चाहिए, उसकी चर्चा आज के सूत्र में। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का जो ये प्रवचन है वो हमारे एक बंबई के भक्त, हमारे शिष्य, बड़े प्रेमी, बड़े श्रद्धालु, एक दंपत्ति हैं, पति पत्नी दोनों। बड़ा सौभाग्य है जब पति पत्नी दोनों जिज्ञासु हों, दोनों श्रद्धालु हों। तो बहुत ही वर्षों से यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं। जगदीश सिंह रायकवार और उनकी श्रीमती जी शीला रायकवार। जो जगदीश और शीला, उन दोनों ने आज का जो है ये ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति सेवा दी है कि यह यज्ञ बहुत अच्छी तरह संपन्न हो, इसका ज्ञान जन जन को मिले। उनकी और कोई इच्छा नहीं। उन्होंने ये प्रायोजित करने समय अपनी कोई इच्छा का परिचय नहीं दिया। महाराज जी हमारा परिवार ठीक रहे, हमारे बाल बच्चे रहे, इनका जन्मदिन, उनका ऐसा, ठीक है, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो मांगना चाहिए। लेकिन इनकी भावना, इनके मन में कोई इच्छा नहीं।
बस ऐसे सत्कार्य और अच्छे हों, जन जन तक उनके पास ज्ञान पहुंचे। जब बाकी इच्छा नहीं है तो यही इच्छा शेष बची। तो बहुत सुंदर भावना, इसी ज्ञान के प्रति आपका आदर सत्कार, महत्व की बुद्धि, यही आपके कल्याण के पथ में ले जाता है। तो आप दोनों को और आपके सब परिवार को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ रहें और पूरे मनोयोग से इसी पथ के ऊपर चलते रहें। हरि ओम।